तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो काइनेटिक और थ्योरी ऑफ मैटर हमें पढ़ना क्यों है? क्योंकि हमें समझना है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को। ठीक है, according to this theory, the matter in any of three states is composed of very small particles which may be molecules, atom or ions। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी मैटर होता है वो किसी भी स्टेट में हो, वो चाहे तो सॉलिड स्टेट में हो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ठीक है, या फिर लिक्विड में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो। वो इन तीनों में से किसी भी स्टेट में हो, वो क्या होता है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं या फिर आयन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारा घर, हम अपना घर देखते हैं तो हमें मतलब अपना घर दिखता है, लेकिन क्या घर ऐसे ही डायरेक्टली खड़ा होकर नहीं, वो ईंटों से, सीमेंट से और भी तमाम प्रकार की चीज़ों से वो मिल के बना हुआ है। कई ईंटों को हमने ढेर सारे ऐसे ब्लॉक्स को जोड़ दिया तब जाके हमें हमारा घर मिला। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब ढेर सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मिलके लास्ट में एक मैटर बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनको समझते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इनको समझते हैं। इसमें मेनली हमें 5 पोस्टुलेट्स को पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ मैटर जो कि पहला है, सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, थर्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्थ मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फिफ्थ एनर्जी कंपोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर को सबसे पहले समझते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर हमें ये बताता है कि मैटर कोई सा भी हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिसको हम एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखिए बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स जैसे दिख रहे हैं। ये एक्चुअली में क्या है, यही है एटम्स। ये मतलब एटम्स का एक ग्रुप है जो कि मिलके एक मैटर बना रहा है। ठीक है, सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में हमें ये बताया जाता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली कुछ इस प्रकार से अटैच होते हैं कि इनके बीच में कुछ गैप्स होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर इन फिगर्स को ध्यान से आप देखिए तो ये देखिए इनके बीच में कुछ आपको थोड़े थोड़े से गैप्स दिख रहे हैं। इन गैप्स को कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो थर्ड पोस्टुलेट है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसमें ये बताया जाता है ये जो एटम्स होते हैं या ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं। वो फोर्स कौन सा होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, और एक और यहाँ पे एक बात और है कि ये जैसे यहाँ पे ये देखिए आपको 2 स्फीयर्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के। मतलब अब इनके बीच में सपोज करिए ये जो थोड़ा सा गैप दिख रहा है, ये गैप क्या है, ये गैप है इंटर पार्टिकल स्पेस। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा, यानी अगर गैप ज़्यादा होगा तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स, वो कम होगा। मतलब अगर गैप ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, और अगर गैप कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। मतलब कितना ही मतलब रिलेटेड है, अगर गैप ज़्यादा है तो फोर्स कम, और फोर्स ज़्यादा है यानी गैप कम। ठीक है, फिर फोर्थ जो आता है पोस्टुलेट वो है मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स होते हैं ये अपने प्लेस पे रैंडमली मोशन करते रहते हैं। अब जैसे सॉलिड, यहाँ पे आप 3 फिगर देख सकते हैं। पहला जो फिगर है आपको, ये वाला फिगर, ये है सॉलिड का। ठीक है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं, इसीलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसके एटम पास पास हैं और स्पेस कम है, तो इसलिए जो इंटर पार्टिकल स्पेस, मतलब इंटर पार्टिकल जो स्पेस होगा वो कम रहता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब जो सॉलिड में होता है, सॉलिड के एटम आसपास चिपके हुए हैं पास पास में, तो ये जब फ्रीली मूव तो कर नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ शरारते बच्चे होते हैं, क्या होता है अपनी ही सीट पे बैठ के हिलते डुलते रहते हैं, तो कुछ वही केस यहाँ पे भी है। सेकंड है लिक्विड। जैसे आप ये सेकंड फिगर देख सकते हैं, ये ग्लास में आपको लिक्विड दिख रहा है। ठीक है, तो सेकंड फिगर की अगर हम बात करें, इसमें लिक्विड है। लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होता है, यानी सॉलिड के मुकाबले जो लिक्विड में गैप होता है वो ज्यादा होता है।
इसीलिए जो सॉलिड की अपेक्षा क्या होगा, इनमें फोर्स भी कम लगता है। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, स्पेस सॉलिड के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें फोर्स सॉलिड के हिसाब से थोड़ा कम लगता है। फिर गैस की बात करें, गैस में क्या होता है, गैस के जो एटम होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, लिक्विड में भी फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन गैस में तो और भी ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये और भी ज्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको बात करूँ, ये जो पर्पल कलर के आपको स्पेयर्स दिख रहे हैं ये सॉलिड, इसको सपोज कर लीजिए ये ब्लू वाले हो गए लिक्विड और ये रेड वाले हो गए गैसेस। तो सॉलिड में पास पास हैं, तो पास 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 होने की वजह से इनका जो क्या कहते हैं फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, गैप कम है यानी स्पेस कम है। लिक्विड में सॉलिड के अकॉर्डिंग ज्यादा गैप है यानी फोर्स सॉलिड अकॉर्डिंग कम लगेगा। अब गैस में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो गैस में जो फोर्स लगता है वो लगभग नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है, वो है कि एनर्जी पॉज्ड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यानी एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, ये कुछ प्रकार के एनर्जी पॉजेस करते हैं। कौन कौन सी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये पार्टिकल्स के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से आती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स के बीच में क्या कहते हैं एक कांस्टेंट मोशन होता रहता है, जैसे सॉलिड अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है, लिक्विड फ्रीली मूव कर सकता है, गैसेस फ्रीली मूव कर सकती हैं, तो इनकी वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे की जो डिस्कशन है वो हम इसके आगे करेंगे। यहाँ पे आपको बेसिकली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना है वो ये है कि इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होते हैं, इन जो एटम्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होते हैं इसी को इंटरपार्टिकल स्पेस कहा जाता है। इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहा जाता है इंटरपार्टिकल फोर्स। जब स्पेस ज्यादा रहेगा तो फोर्स कम लगेगा और जब स्पेस कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो बस थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।